हेलो हाय एंड वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्रेस। मैं हूं मानस राणा और आपके साथ आज पढ़ने वाले हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है ना। तो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, जैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो आज जो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो उससे जाने से पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे हम जानते हैं ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। और विविपारस भी हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन के समय बहुत सारा इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, है कि नहीं। तो जैसे इवेंट्स क्या क्या होता है, जैसे हम बता चुके हैं, हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जैसे गेमेटोजेनेसिस, और क्या होता है आफ्टर गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद पार्चुरेशन होता है। तो ये जो इवेंट्स है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये इवेंट्स बहुत ज़रूरी है। और इसको समझ जाएंगे तो हमको कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा अभी बताया हम गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। तो हो व्हाट आर द गेमेट्स फॉर्मेशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देयर आर टू सेक्स सेल्स, वी नो। फर्स्ट वन इज स्पर्म सेल इन मेल and in female that is ovum or egg cell. Okay, so formation of gametes, that is gametogenesis. After formation of gametes, the sperm cell or the male gametes should be transferred into the female genital tract, that is called insemination. After transfer of sperms into the female genital tract, there will be, or then the next step is, or the next event is fusion of male and female gametes. So after fusion of male and female gametes, what will happen? Zygote will be formed. This event is known as fertilization. We know about this fertilization, the fusion of male gametes and form male and female gametes and form zygote. तो ये जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या होता है, जाइगोट रिडिवाइड होके डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जब डेवलपमेंट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या होता है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से ना, फैलोपियन ट्यूब से, ओविडक्ट से जाके क्या हो जाएगा ना, जाके फीमेल के यूटेरस वाल में जाके इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मतलब वहाँ जाके पूरा यूटेरस के वाल के ऊपर जाके सेट हो जाएगा। तो उसको इवेंट्स को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो ये जो धीरे धीरे एम्ब्रियो बनने लगेगा और ये यूटेरस के अंदर बनने लगेगा, बेबी मदर बॉडी के अंदर। तो एम्ब्रियो से पूरा उसका एम्ब्रियो जब डेवलप हुआ बेबी में कन्वर्ट होगा। और ये जो टाइम लगता है ना, मतलब जो आप ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू अप टू बेबी डिलीवरी ऑफ बेबी, और यू कैन से द पार्चुरेशन टाइम, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिस तरह होता है, जिस टाइम पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है उसको क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो एक ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स और 9 to 10 मंथ्स। तो ये जो गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है, पार्चुरेशन का टाइम आ जाता है। पार्चुरेशन मतलब बेबी शुड बी कम आउट फ्रॉम द मदर बॉडी, मदर बॉडी से बेबी बाहर आता है। तो जब बाहर होता है ये कंप्लीट होता है एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये एक ओवरव्यू है क्या क्या इवेंट्स होता है रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर देखा जाए अच्छे से, ह्यूमन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है ओल्ड मैन में, अब उनका जब तक जान है तब तक स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन इन फीमेल बॉडी में, एक वुमेन के बॉडी में एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या हो जाता है ना, उनका एग सेल बनना बंद हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो वो कितना एज में हो जाता है, 45 to 50 ईयर्स के बीच में वो क्या हो जाता है ना, एग सेल बनना बंद हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो ठीक है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। चलिए अब पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे। आज जो मेन टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्चुअली 3 मेजर कंपोनेंट्स को लेके बना है। क्या क्या है? पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है ना? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है ना? टेस्टिस, क्योंकि मेल का बात हो रहा है और टेस्टिस ही नहीं होगा तो टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म सेल प्रोडक्शन करता है। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म सेल प्रोडक्शन करता है। तो स्पर्म ही है जो क्या करेगा? मेल बॉडी से और थ्रू पेनिस ये ट्रांसफर होना चाहिए फीमेल बॉडी के अंदर। तो टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म सेल बनाने लगता है। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन है ना? इसमें 2 चीज़ हैं, एक है एसेसरी डक्ट, दूसरा है एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी डक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ना? बहुत सारे डक्ट जैसे रेटिटेस्टिस क्या होता है इसके बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे भी। और भाषा डिफरेंशिया ये भी क्या है हम देखेंगे। एपिडाइडेमिस ये भी क्या है देखेंगे। भाषा डिफरेंस ये भी क्या है देखेंगे। तो यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हो, जो यहाँ टेस्टिस के ऊपर है क्या है? एपिडाइडेमिस है ना? ये एक डक्ट है। नेक्स्ट है आपका जो भाषा डिफरेंशिया, ये भाषा डिफरेंशिया यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अब जब आपको एनाटॉमी दिखाऊंगा वहाँ आपको दिखाऊंगा भाषा डिफरेंशिया कहाँ है और कैसे दिखता है। नेक्स्ट है भाषा डिफरेंस। भाषा डिफरेंस जो आप देख सकते हो इधर है भाषा डिफरेंस, ये है भाषा डिफरेंस, है ना? ये ऐसा क्या एपिडेमिस को देखे तो ये है भाषा डिफरेंस। तो ये भाषा डिफरेंस ये एसेसरी डक्ट में आएगा। और बात आ रहा है एसेसरी ग्लैंड। जो एसेसरी ग्लैंड है कौन कौन है? 3 ही ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन कौन है? 3 ही है। सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और उसी का नाम है काउपर्स ग्लैंड। तो 3 ही ग्लैंड है जो बहुत हेल्प करेंगे स्पर्म सेल को क्या करने के लिए? ट्रांसफर होने के लिए, उसको नॉरिशमेंट के लिए, उसका मोटिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए। ये ग्लैंड्स बहुत सारे सीक्रेट करते हैं, बहुत सारा प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ऐसे बहुत सारा सीक्रेटिव प्रोडक्ट देते हैं जिसके वजह से वो स्पर्म आराम से इजीली क्या होता है ना फ्रॉम टेस्टिस से वो ट्रांसफर होके इजैकुलेशन हो सकता है, ठीक है। तीसरा चीज आता है क्या ना? एक्सटर्नल जेनिटलिया दैट इज पेनिस। थ्रू पेनिस द स्पर्म विल व्हाट? द स्पर्म विल कम आउट थ्रू दिस orgasm, means by this organ the semen or the sperm cell can come out from the male body, मेल बॉडी से बाहर आ सकता है। अब बात आ रहा है कि हम तो 3 चीज पढ़ लिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर 2 ही चीज पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट के बारे में बात करेंगे तो 4 चीज आएगा एसेसरी डक्ट के अंदर, रेटिटेस्टिस, भाषा डिफरेंशिया, एपिडाइडेमिस, भाषा डिफरेंस। नेक्स्ट आएगा एसेसरी ग्लैंड। जो हम 3 ग्लैंड के बारे में बात करेंगे वो है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेनिस के बारे में बात कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक एक करके देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है वो कैसे, उसका स्ट्रक्चर है और उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, वो किसके अंदर रहता है, ये सारा कुछ बात करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए टेस्टिस के पास, हम टेस्टिस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ है टेस्टिस। अगर यह है टेस्टिस को अगर हम अच्छे से देखें तो कैसे दिखेगा, पहले चलो देखते हैं टेस्टिस कैसे दिखता है। ये देखिए, अगर मैं बड़ा करूँगा तो टेस्टिस हमको ऐसे दिखेगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है ना। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जो देख रहे हैं, ये टेस्टिस किसके अंदर रहता है मैं बोल रहा है, टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के जो ठीक नीचे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्क्रोटम कहते हैं। सेक ऑफ स्किन होता है, उस स्किन के अंदर क्या रहता है, टेस्टिस रहता है। उसकी सेक ऑफ स्किन को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम देखेंगे, चलिए ये है स्क्रोटम आपका, ये जो स्किन है ना ये एब्डोमेन से थोड़ा नीचे है, तो ये है आपका स्क्रोटम जो बहुत सॉफ्ट स्किन से बना होता है। और ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जो रहता है, क्यों रहता है ये टेस्टिस का इसके अंदर नहीं रह सकता है, क्यों ज़रूरत पड़ा इसको बाहर रहने के लिए, एब्डोमेन से क्यों बाहर आया, क्योंकि इसका टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे है। कितना ऊपर नीचे है
बोल रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है जनरली 37 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, लो है इसके अंदर। मतलब स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर आपको लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस तक कम मिलेगा। तो ये टेम्परेचर कम होने का कारण क्या है? टेम्परेचर उतना रहता तो क्या हो जाता ना, अगर उतना रहेगा तो टेस्टिस क्या नहीं कर पाएगा ना, स्पर्म सेल को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, मतलब स्पर्म सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा तब जाकर वो क्या कर सकता है, स्पर्म को सिंथेसिस कर पाएगा। अच्छा, अब बात आ रहा है कि टेस्टिस का शेप क्या है। टेस्टिस का शेप है, बोला टेस्टिस का शेप है ओवल, देखने में कैसा है ना, ओवल शेप है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना होगा ना, लेंथ अगर नापोगे मेजरमेंट करेंगे तो हमको मिलेगा 4 से 5 सेंटीमीटर। और उसका विड्थ कितना आएगा, और विड्थ देखेंगे, विड्थ आएगा आपका 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, ये जो टेस्टिस कवरिंग है, इसको अगर देखेंगे कि टेस्टिस कवरिंग है, तो ये टेस्टिस कवर्ड है कि मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है ना, टूनिका अल्बुगिनिया। क्या है? टूनिका अल्बुगिनिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर टेस्टिस का देखते हैं, ये देखिए, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्टिस। इसमें आपको देखिए, ये है आपका टेस्टिस, है ना। तो ये है आपका टेस्टिस पूरा। मैं इसको समझाऊंगा धीरे धीरे, अब धीरे धीरे समझिए, कोशिश करें समझने के लिए। तो ये है आपका टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है ये कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से, है ना। तो ये अच्छे से देखिए, इसको और अच्छे से बड़ा करें तो आप देखिए जो मेम्ब्रेन है, देखिए पहला जो बाहर का मेम्ब्रेन है, ये देखिए टोनिका वाजिनालिस, ये जो है ये टोनिका वाजिनालिस, ये क्या है, आउटर वॉल है। ये क्या है, आउटर वॉल है, किसका, टेस्टिस का आउटर वॉल है। फिर उसके नीचे जाएंगे तो उसका नीचे एक कवरिंग है, उसको कहते हैं टोनिका अल्बुगिनिया। तो उसके अंदर टोनिका अल्बुगिनिया के अंदर टेस्टिस है। टोनिका अल्बुगिनिया की जो लेयर है उसके अंदर टेस्टिस है ना। तो समझ में आया कितना लेयर होता है टेस्टिस के ऊपर, 2 ही लेयर होता है। टेस्टिस का जो टेस्टिस के बाद जो लेयर होता है वो होता है टोनिका अल्बुगिनिया, और उसके ऊपर एक लेयर होता है, उसको कहते हैं टोनिका वाजिनालिस। ये 2 लेयर होता है, ये आप याद रखेंगे। तो टेस्टिस जो कवर होता है उसका नाम क्या है, टोनिका अल्बुगिनिया। अच्छा, टेस्टिस के अंदर अगर देखेंगे हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स कंपार्टमेंट मिलेंगे, ऐसे बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलेंगे। तो वो कंपार्टमेंट अगर कितना कंपार्टमेंट हो, यहाँ तो 2-4 दिखाया गया है, लेकिन ऐसा देखेंगे तो बहुत छोटे 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 250 कंपोनेंट्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉब्यूल कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, अच्छे वर्ड में कहेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अच्छा, अब बात आता है लॉब्यूल के अंदर क्या होगा ना, लॉब्यूल के अंदर आपका क्या होगा ना, सेमिनिफरस ट्यूबुल होगा। तो ईच लॉब्यूल कंटेन 1 से लेके 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूबुल्स नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो इसके अंदर जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ऐसे 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 है ना। तो ये जो ऐसे 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 है, पूरा जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये सब क्या है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल ये क्या करते हैं, यही जो ट्यूबुल है ये क्या करते हैं, स्पर्म सेल को बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं हम जब पढ़ेंगे स्पर्माटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, वहाँ इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप बस यहाँ इतना ही ध्यान रखिए कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या होगा ना, स्पर्म सेल प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आ रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल है और ये कनेक्टेड है ना, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जिसको कनेक्टेड है, ये जो कनेक्टेड है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्यूबुली रेक्टी। क्या कहेंगे, ट्यूबुली रेक्टी कहेंगे। ये ट्यूबुली रेक्टी कनेक्टेड है किसके साथ ना, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे ना, उसको कहेंगे रेटी टेस्टिस। क्या कहेंगे इसको, रेटी टेस्टिस। क्या कहेंगे, रेटी टेस्टिस। इसका भी लिखा होगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये है रेटी टेस्टिस। ये कहाँ है, ये जो आप देख रहे हो ना,
ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये है रेटी टेस्टिस। ठीक है, अब रेटी टेस्टिस ओपन है किसको ना, इसका भाषा इफरेंसिया देखिए, ये जो देख रहे हो ना, ये भाषा इफरेंस ओपन है, बहुत सारे फोल्डेड पार्ट को उसको क्या कहते हैं ना, एपिडाइडेमिस। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो ये है पूरा फोल्डिंग है एपिडाइडेमिस। तो स्पर्म कहाँ बनते हैं, स्पर्म बनते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उसके अंदर बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बनने के बाद वो स्पर्म सेल ट्रांसफर हो जाते हैं रेटी टेस्टिस को। रेटी टेस्टिस से क्या होगा, भाषा इफरेंसिया से क्या होगा ना, एपिडाइडेमिस तक पहुंच जाते हैं, यहाँ स्टोर होकर रहते हैं। जब ये एपिडाइडेमिस स्टोर हो जाता है तब ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है एक डक्ट, उसको क्या कहते हैं, भाषा डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, भाषा डिफरेंस। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं एक डक्ट है, पूरा ऐसे फोल्डिंग होके आया है और ये एक्सटेंड हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, भाषा डिफरेंस कहेंगे। तो ये जो भाषा डिफरेंस है ये जाके किसको कनेक्टेड करेगा, जाके वो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको देख के जाके सेमिनल वेसिकल के साथ कनेक्टेड होगा, और सेमिनल वेसिकल कनेक्ट होने के बाद वो क्या होगा ना, यूरेथ्रा को ओपन करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे धीरे। तो आज जाने कि टेस्टिस कैसे है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, और टेस्टिस कैसे इसके अंदर कैसे कौन बनाता है, स्पर्म सेल है ना, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे। तो आई थिंक टिल नाउ यू विल अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई होप। So thank you, have a nice day.